जांच एजेंसी भ्रष्ट हो तो कोर्ट कैसे चीजों को ये अच्छे से तो एजेंसी के तथ्यों के आधार पर ही अपना परिणाम देगी। उनका आंसर राइटिंग का जांच एक ऐसे शिक्षक से कराया जा रहा है, खास करके जो लैंग्वेज पेपर झारखंड का है, वो ऐसे शिक्षकों से कराया गया जो घंटी आधारित शिक्षक हैं और जिनका अनुभव 2 साल भी नहीं है। कोर्ट में निर्णय में देरी आए तब तक जल्दी जल्दी नियुक्तियां करा दी जाती है। जब नियुक्ति हो गया जब नियुक्ति हो जाता है तो छात्र भी डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो भी नहीं ज़्यादा लड़ पाते। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी बाद में हुई जिसके बाद में बेल भी मिल गया। जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय वो एक होटल में रह रहे थे और उन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था, उनसे पेमेंट लिया जा रहा था। मतलब आपका कहना है कि जो सबूत पहले सीआईडी मांगती है और जो सबूत पहुंचाते हैं उसी को परेशान किया जाता है। कोचिंग भी नहीं पढ़ेगा, ना किताब कोई पढ़ेगा, उसको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाएगी, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसका 4 मार देना, इसका जो है झारखंड मार देना, इसका रांची मार देना, इसका दुमका मार देना, जहाँ दुमका मिले मार दो, इस तरह दिया जाता है। करप्शन तो अलग अलग लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे होता ही है, ठीक है। आप लोग भी, बहुत सारे लोग पत्रकार बंधु भी बोलते हैं कि भाई कोयला में होता है, बालू में होता है, कम से कम नौकरियाँ तो छोड़ दीजिए। नौकरी में अगर भ्रष्टाचार होगा तो भाई बच्चा कहाँ जाएगा? एक आम गरीब परिवार का बच्चा अपने जीवन को बदलने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेना। यहाँ पे तो एग्जाम में तो घोटाला है ही, जांच में सबसे बड़ा घोटाला है। क्योंकि किससे उम्मीद करे इंसान जब इन्वेस्टिगेशन ही फर्जी तरीके से होगा, जब इन्वेस्टिगेशन ही अच्छे से नहीं होगा तो फिर यहाँ तो जांच में भी घोटाला चल रहा है। झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए चाहे जो भी परीक्षा हो, वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो, जितना आप नाम जानते हैं, उसमें गड़बड़ी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और गड़बड़ी के बाद जांच हो और जांच में फिर गड़बड़ी ना हो ये भी नहीं हो सकता है। हमारे साथ पोद्दार से बात करने के लिए भी हम लोग रांची में हैं और रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इनके और इनके कई और टीचर्स के द्वारा, कई और कोचिंग टीचर्स के द्वारा, और जिनका ये आरोप है कि जिस जेएसएससी सीजीएल को लेकर इतना बवाल हुआ था, मस्ताना सर को जेल जाना पड़ा और कई लोगों को जेल जाना पड़ा, इंटरनेट बंद करके फिर एग्ज़ाम्स लिए गए, और उसके जांच के दौरान जो एजेंसी, मतलब जो सीआईडी जांच कर रही है, जो भी लोग जांच कर रहे हैं, उन पर दबाव है इस बात का कि वो गलत जांच करें। क्या सर यही है पूर्ण मामला बता दीजिए क्या है? मामला ये है कि आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे थे क्योंकि हम लोग के पास एक तथ्य सामने आया है, जिस तथ्य में स्पष्ट होता है कि मई तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा अच्छे तरीके से किया जा रहा था, लेकिन मई में अचानक से टीम बदल दिया जाता है। वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उनको 2025 वो टीम कौन बदल से जैसे सीजीएल की बात मैं जैसे सीजीएल की बात कर रहा हूँ। कौन सा वाला? ये जो सितंबर 2024 में एग्जाम हुआ था उसकी बात। इंटरनेट बंद करके एग्जाम लिए गए थे, तो 2-3 बार लगातार। जब से मई से पूरी टीम बदलती है उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा ही नहीं, और जो तथ्य मई तक सामने आए थे उसको कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया, और वो तथ्य अभी हम लोग के पास आ गया है। ये मैटर को कोर्ट में सीआईडी ने नहीं रखा, उन्हीं लोगों का दोबारा से बयान करवाया गया, बयान को डाइवर्ट किया गया और उस बयान को कोर्ट में रखा गया। अच्छा, मतलब जो नेपाल और नियामतपुर, हाँ। और एक यहाँ क्या कौन सा निवास था? मैत्री रेसिडेंस। तो यहाँ जो जांच चल रही थी और जो चीज़ें निकल कर आई, जो पहली टीम थी उन्होंने जांच किया। उन्होंने उसमें जिन लोगों को जांच के लिए बुलाया गया उन लोगों ने कन्फेस किया है कि मुझे 135 प्रश्न मिले थे, जिसमें से 120 सही थे। ऐसे कई लोगों ने कन्फेस किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी बाद में हुई जिसके बाद में बेल भी मिल गया। जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय वो एक होटल में रह रहे थे और उन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था, उनसे पेमेंट लिया जा रहा था, ठीक है। सेम टाइम में जिस समय डीवी चल रहा था उस समय वो सेटर लोग जो थे वो किसी होटल में रह रहे थे, सेम टाइम में जिस समय जेएसएससी में चल रहा था। तो आज का पीसी का मुख्य उद्देश्य यही बताना था कि किस तरीके से जांच एजेंसी कोर्ट में चीज़ों को रखती है अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि जब जांच एजेंसी भ्रष्ट हो तो कोर्ट कैसे चीज़ों को ये अच्छे से तो एजेंसी के तथ्यों के आधार पर ही अपना परिणाम देगी। हाँ, तो इसीलिए हम लोग की मांग थी शुरू से ही कि सीआईडी चूँकि राज्य सरकार की एजेंसी है और
बहुत सारे लोग इसमें ऐसे ऐसे लोग संलिप्त हैं कि निष्पक्ष जांच की उम्मीद ही नहीं की जा सकती सीआईडी से। और फिर अभी 14 जेपीएससी में उसी सीआईडी के द्वारा जांच कराया जा रहा है और सेम प्रोसेस से सबसे मांगा जा रहा है सबूत। ऐसे ही जैसे सीजन में मांगा गया था कि आप लोग के पास कोई सबूत है तो ला के मुझे मेल कीजिए या पहुंचाइए, उस समय भी दिया गया था। और जिन लोगों ने दिया था उन लोगों को परेशान किया गया। आपको एग्जाम्पल याद है, मस्ताना सर जो थे वो मतलब आपका कहना है कि जो सबूत पहले सीआईडी मांगती है और जो सबूत पहुंचाते हैं उसी को परेशान किया जाता है। और जो पेपर लीक का कन्फेशन हुआ, उस कन्फेशन का भी रिपोर्ट है, मतलब कन्फेशन को स्वीकार किया है सीआईडी ने, लेकिन उस पेपर को कोर्ट में ना दिखा करके उनके बयान को डाइवर्ट कराया गया और वही बयान को कोर्ट में दिखा कर कहा गया कि नहीं, सम क्वेश्चन सिर्फ मिले हैं। हम आपको इसको आसानी से समझा देते हैं, मतलब ये हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि पहले एक जांच सीआईडी जब वो सब कुछ आया कि पेपर लीक हुआ, गड़बड़ियाँ हुई, सीआईडी को मामला दिया गया, तब जो टीम जांच कर रही थी उन्होंने ये कन्फेस कराया, मतलब किस बयान लिया जो अभियुक्त हैं या जिन पर आरोप है कि 135 क्वेश्चन उनको दिए गए जिसमें से 120 सही थे। फिर अचानक जांच टीम बदल जाती है, उनको ट्रांसफर हो जाता है, नई जांच टीम आती है। अब वो नई जांच टीम उन्हीं लोगों से बयान ले लेती है कि सम क्वेश्चंस मिले, उनके बयान बदलवाती है और उसको कोर्ट में प्रस्तुत। मतलब सीआईडी अपने ही लोगों द्वारा किए जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये आपने शुरुआत में ही कहा कि यहाँ पे तो एग्जाम में तो घोटाला है ही, जांच में सबसे बड़ा घोटाला है। क्योंकि किससे उम्मीद करे इंसान, जब इन्वेस्टिगेशन ही फर्जी तरीके से होगा, जब इन्वेस्टिगेशन ही अच्छे से नहीं होगा, तो फिर यहाँ तो जांच में भी घोटाला चल रहा है। आप लोग सर जो ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, अभी आप 14 जेपीएससी को ही मानते हैं गड़बड़ियाँ वहाँ भी हुई? बिल्कुल हुआ है। 14 जेपीएससी में भी गड़बड़ियाँ बिल्कुल हुई है। इसके पहले के जेपीएससी में भी हुई थी? बिल्कुल हुई है। उसमें मान लीजिए कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई थी। इसके पहले वाली जेपीएससी में चूँकि जेपीएससी पास करता है जो बच्चा, वो डीएसपी बनता है, बीडीओ बनता है, सीओ बनता है, आरओ बनता है, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। अब उनका आंसर राइटिंग का जांच एक ऐसे शिक्षक से कराया जा रहा है, खास करके जो लैंग्वेज पेपर झारखंड का है, वो ऐसे शिक्षकों से कराया गया जो घंटी आधारित शिक्षक हैं और जिनका अनुभव 2 साल भी नहीं है। अब सोचिए, पदाधिकारी बनाने वाले परीक्षा में, और ये नियम भी है कि ऐसे लोगों से जांच नहीं करवाना है। नियमों का उल्लंघन करके जेपीएससी कॉपी की जांच करवाती है। बच्चे कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट में आप जानते हैं कि निर्णय में देरी आती है। कोर्ट में निर्णय में देरी आए तब तक जल्दी जल्दी नियुक्तियां करा दी जाती है। जब नियुक्ति हो जाता है तो छात्र भी डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो भी नहीं ज़्यादा लड़ पाता है। हम लोग जब झारखंड को देखते हैं, 25 साल 26 साल होने को चला, पहली जेपीएससी में गड़बड़ी, दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ी, तीसरी जेपीएससी में गड़बड़ी, 5वीं 6ठी जेपीएससी में गड़बड़ी, 6ठी जेपीएससी में गड़बड़ी पर लेकर बहुत आंदोलन हुए। 3-3 साल तक सत्र नहीं चला। जो वर्तमान मुख्यमंत्री वही सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, बोलते थे कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले 6ठी जेपीएससी को रद्द करेंगे, और वो आते ही सबसे पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब एक साथ सब में हुई है। मैं 7वीं पर बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगाता हूँ, क्योंकि 7वीं में बहुत सारे ऐसे जेन्युइन छात्र सेलेक्ट होते हुए दिखे हैं। 7वीं, मेरा ये मानना है कि 7वीं जेपीएससी में भी हुआ है मगर बहुत कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब 11 to 13 जेपीएससी आया तो उसमें मुख्य परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई, और इस बार तो पीटी से ही स्टार्ट हो गया सर। हम और आप जो अभी बात कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो आपने कहा कि मन बढ़ जा रहा है, तो मैंने पूछा मन कैसे बढ़ जा रहा है, तो आप बता रहे हैं कि पहले तो इंटरव्यू में होता था, उसके बाद मेंस में होने लगा, अब पीटीएम होने लगा। पीटी से पहले ही अब खेला स्टार्ट हो जाता है, पीटी से पहले ही। अभी आपको अभी कुछ जानकारियाँ ऐसी मिली है कि एफआरओ की परीक्षा हुई है। अभी एफआरओ की मुख्य परीक्षा का एक डेट होता है कि इस डेट को एग्ज़ाम होना है, लेकिन ऐसी खबरें आई है कि उन लोग का उत्तर जो है रूम पे बैठा के 1 सप्ताह बाद तक लिखवाया गया है। मतलब सोचिए किस हद तक चीज़ें बढ़ चुकी है। आखिर जेएसएससी के पदाधिकारी अरेस्ट हो रहे हैं ना, जेपीएससी के पदाधिकारी अरेस्ट हो रहे हैं, मतलब जेपीएससी के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं जेएसएससी पे ये कह रहा हूँ कि जेएसएससी में क्या है कि एजेंसी इन्वॉल्व थी, एजेंसी से ही पेपर लीक हो गया था, उसके बाद मैटर को किस तरीके से दबाया गया। लेकिन जेपीएससी के मैटर में क्या होता है ना कि जेपीएससी के अंदर के लोग ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जेपीएससी में अभी आपने देखा कि रेखा गुप्ता जो डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर है, उनकी गिरफ्तारी हुई, और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
तो जेपीएससी में क्या होता है कि अंदर से ही संलिप्तता होती है। अध्यक्ष सेट कर दी अभी अब तो अध्यक्ष देखिए, तो इस्तीफा भी दे दिए हैं। अजय क्यों इस्तीफा दे दिए, सामने आना चाहिए चीज। उनके वहाँ सब कुछ मिल रहा है अभी, बहुत सारे एडमिट कार्ड, सोचिए अध्यक्ष के यहाँ एडमिट कार्ड क्यों मिलेगा? लेकिन सर आपको लगता है कि इतना हिम्मत अध्यक्ष को बिना किसी पॉलिटिकल या बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर सरकार चाह लेना, अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कभी भी गड़बड़ियाँ नहीं हो सकती है। मगर जब सरकार ढील दे देती है, छोड़ देती है, जब सरकार कमज़ोर होती है तो फिर पदाधिकारी चरम पर होते हैं। सरकार कमजोर है या सरकार भी इन्वॉल्व है? दोनों हो सकता है, मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ। कमज़ोर सरकार का फ़ायदा पदाधिकारी उठाते हैं, और दूसरा ये होता है कि सरकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैं डायरेक्टली सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मान लीजिए कि अभी जिस पार्टी की सरकार चल रही है, अब उसके के कुछ उच्च पदाधिकारी जो नेता लोग हैं वो लोग खुद करवा रहे हैं, तो फिर सरकार भी उसमें ढील देती है। यही होता है, प्रैक्टिकल बात तो यही है। ऐसे ही चलता रहेगा झारखंड? नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए। तो आप कह रहे हैं कि कम से कम हम जो आप पहले बताए कि इंटरव्यू तक, तो इंटरव्यू तक तो कम से कम क्वालिटी जा रहा है कि भाई जा रहा है, कम से कम पास मेंस पास किया हुआ है, थोड़ा उसमें हो गुणवत्ता हो डीएसपी बनने की। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि पीटीए में सेटिंग हो जा रहा है। बिल्कुल। जब पीटीए में सेटिंग हो जा रहा है तो फिर तो एकदम थर्ड ग्रेड का आदमी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अधिकारी देख ही रहे हैं ना, जेएसएससी में आपने देखा ना कि एक एएसओ रैंक का पदाधिकारी जो है, कोई अभी एक चिट्ठी वायरल हुआ था ना, उसने एक लेटर लिखा था, उसमें कितनी सारी त्रुटियां थी। एक पदाधिकारी जो है, जो जेएसएससी सीजल में सेलेक्ट हुआ है, वो ऑलरेडी जेल में है। वो मतलब आते ही शुरू कर दिया भ्रष्टाचार, घूस लेना स्टार्ट कर दिया। तो अगर ऐसे भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति होगी, जो कि लोक सेवक नियुक्त हो रहे हैं सब, इनका काम तो जनता का सेवा करना है। नियुक्ति नहीं ना हो रहा है, इनको तो जबरदस्ती हाँ। नौकरी पैसा के दम पे दे दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो वो कैसे जन भावना को समझेंगे? क्योंकि पदाधिकारी क्यों बनाए जाते हैं? पदाधिकारी बनाए जाते हैं कि गांव के जो अंतिम जो तबके के लोग हैं उन तक लाभ पहुंचाया जाए, और वो जब उनके पास जाते हैं तो उनकी अकड़ अलग लेवल की होती है, क्योंकि वो पैसा देकर आए हुए रहते हैं। तो आप लोग कोचिंग संस्थान चलाते हैं, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं जेपीएससी जीएसएससी और तमाम सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन बीच में जो एक आरोप लगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे केस जो हुआ हम लोग पे ऐसा आरोप नहीं लगा था कि हम लोग इन्वॉल्व हैं। केस आप पर नहीं हुआ? इस केस में हुआ था कि अफवाह फैलाया गया, इस तरह का केस हुआ था, मगर हम लोग पे ये आरोप नहीं लगाया कि अफवाह फैला। ये बताइए, जो छात्र आपके पास पढ़ने आते हैं वो तो नहीं आ पाएंगे ना अगर ऐसी गड़बड़ियाँ रहेंगी? घटती जा रही संख्या, अब धीरे धीरे घटती जा रही है। हम लोग 2021 में जब पढ़ाते थे तो बहुत बच्चे रहते थे, 22, 23, 24 बीतता गया। जैसे जैसे जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है, अब स्टूडेंट तैयारी करना ही नहीं चाहता, मोटिवेशन नहीं है। कितना मोटिवेट करें? मोटिवेशन हो ही नहीं पा रहा बच्चों के अंदर, क्योंकि उनको एक एक चीज़ पता चल जाता है कि भाई वो गया था पढ़ने के लिए, उसको पेपर मिला था, उसके पास वाला, उसका चचेरा भाई, उसका दोस्त सब सेलेक्ट हो जा रहा है 2 नंबर के तरीके से, तो कहाँ से पढ़ेगा? जुगाड़ करेंगे। हाँ, पैसा जुगाड़ करेगा। आप लोग से नहीं पड़ेगा। वही है, फिर कोचिंग भी नहीं पढ़ेगा, ना किताब कोई पढ़ेगा, उसको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाएगी, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसका 4 मार देना, इसका जो है झारखंड मार देना, इसका रांची मार देना, इसका दुमका मार देना, जहाँ दुमका मिले मार दो, इस तरह दिया जाता है आंसर। पूरा तो सिस्टम मतलब वो ध्वस्त हो जाएगा सर इससे। मतलब एकदम 4th ग्रेड के लोग अगर 2nd ग्रेड की नौकरी पा ले, डीएसपी बन जाए, जिनकी औकात चपरासी की भी नहीं है, अगर वो पैसे के दम पर डीएसपी बन जाए तो पूरा सिस्टम तो कैसे किसी केस पर डायरी लिखेंगे? ध्वस्त तो हो ही रहा है, झारखंड पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। इन सब कारणों से झारखंड पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार है। आखिर वो भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से न होती है? एक भ्रष्ट अधिकारी हाँ। जो पैसा देकर अधिकारी बना है, वो तो फाइनली यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से ब्लॉक में भ्रष्टाचार जाता है, यहीं से पंचायत में भ्रष्टाचार जाता है, यहीं से सारे कार्यालय में भ्रष्टाचार जाता है। जब भ्रष्टाचार के बीज बोए जा रहे हैं यहीं से नियुक्तियों से, तो वो अंतिम हर कार्यालय तक पहुंच जाएगा, और हर कार्यालय में जहाँ जहाँ आम जनता, गरीब जनता अपना कुछ काम के लिए जाएगी, वहाँ भ्रष्टाचार नजर ये तो सिर्फ जेपीएससी का मसला नहीं है, सब में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं सरकारी, सब में हो रही है, सब में हो रही है। जेपीएससी, जेएसएससी 2 बड़े आयोग हैं झारखंड में जो परीक्षाएं लेती है। जेएसएससी मैक्सिमम परीक्षाएं लेती है, जेपीएससी कुछ परीक्षाएं लेती है, सब में यही हो रहा है। और अब मतलब अच्छे लोग जो पढ़ने वाले लोग भी हैं ना, अब वो भी इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे मेरा भी हो जाए कुछ उपाय लगाकर। पढ़ने वाले लोग मैं देख रहा हूँ, पिछले बार जो पढ़ के पास किए थे
इंटरव्यू तक गए थे, वो इस बार जुगाड़ में लगे हुए हैं। जो वो भी लगे हैं कि वो भी लगे हैं तो कि जो कैसे- पैसा लगाएगा वो तो पैसा कमाएगा भी ना फिर। बिल्कुल पैसा कमाएगा, तो वो गरीब आदमी का पैसा लूट लेगा। बिल्कुल गरीब आदमी का पैसा लूटा ही जा रहा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं इस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग क्या डिमांड की? हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है कि भाई करप्शन तो अलग अलग लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे होता ही है, ठीक है। आप लोग भी, बहुत सारे लोग पत्रकार बंधु भी बोलते हैं कि भाई कोयला में होता है, बालू में होता है, कम से कम नौकरियां तो छोड़ दीजिए। नौकरी में अगर भ्रष्टाचार होगा तो भाई बच्चा कहाँ जाएगा? एक आम गरीब परिवार का बच्चा अपने जीवन को बदलने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेना। वो बिजनेसमैन तो नहीं बन सकता है, वो साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता है इतनी आसानी से। एक आम परिवार जो है वो अपने जीवन स्तर को बदलने के लिए एक रास्ता अपनाता है कि वो किसी सरकारी नौकरी में आ जाएगा, एक बैलेंस ज़िंदगी जिएगा, वो बहुत अमीर भी नहीं बनेगा, गरीब भी नहीं रहेगा, अपने माँ बाप को अच्छे से रखेगा, ठीक है, अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, अपने परिवार को पालन पोषण बढ़िया से करेगा। बस इसीलिए नौकरी की तलाश करता है। जब उसमें भी अगर उनको पैसा दे करके नौकरी मिलेगा तो फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या आप लोग करेंगे? वो जो जैसे सीजीएल का जांच चल रहा है उसमें जैसे कुणाल जी कह रहे थे कि सीबीआई जांच चाहते हैं। बिल्कुल सीबीआई जांच चाहते हैं और अभी कोर्ट में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। कोर्ट ने ये बोला है कि 6 महीने के अंदर क्लोजर रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट को दे। 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया गया है। और क्लोजर रिपोर्ट जब जाएगा कोर्ट में, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्लोजर रिपोर्ट देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर क्लोजर रिपोर्ट में अगर अभी तथ्यों को सामने लाया गया तो अच्छी बात है, स्वागत करेंगे सीआईडी का। अगर फिर भी अगर इन तथ्यों को नहीं लाया गया तो फिर हम लोग आगे का देखेंगे क्या किया जा सकता है।